राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भादवा मास की शुक्ल पंचमी को सुनी जाने वाली ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनेंगे। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भाई पंचमी, ऋषि पंचमी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग आज के दिन ही राखी बांधते हैं। बहनें भाई की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है और अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए उसके हाथ में राखी बांधती है, पूजा करती है और फिर भोजन करती है। औरतें आज के दिन कई जगह सिर्फ चावल ही खाती है। रजस्वाला स्त्री उपवास करती है। आइए अब हम ऋषि पंचमी की पौराणिक व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक माँ बेटे थे। वे दोनों ही बड़े गरीब थे। भादवे मास में ऋषि पंचमी आई तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा। माँ बोली, बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, तू बहन के घर राखी बंधवाने जाएगा तो उसे बदले में क्या देगा? बेटा बोला, माँ लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा वही लेकर चला जाऊंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा जंगल में गया और लकड़ी काट करके शहर में बेच कर के आया। उससे जो पैसा मिला वह लेकर अपने बहन की घर की ओर चल दिया। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो उस समय उसकी बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा कि भाई आया है, परंतु सूत का तार बार बार टूट रहा था, तो वह उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा कि बहन अमीर हो गई है, इसीलिए गरीब भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वह वापस जाने लगा। इतने में ही बहन का सूत का तार जुड़ गया। तो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली कि भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत का डोरा बार बार टूट रहा था, इसीलिए मैं नहीं बोली। अगर टूटे सूत में मैं उठ जाती तो भाई तुम्हारा ही अनर्थ हो जाता। उसके बाद बहन अपने भाई को लेकर घर आई, पाटे पर बैठाया, राखी बांधी और अपने भाई की आरती करी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन उससे चिढ़ती थी। उसने कहा कि घी में चावल बना दे और तेल का चौका लगा दे। बहन अपने भाई के आने की खुशी में पागल थी। जैसा पड़ोसन ने कहा उसने वैसा ही कर दिया। न तो चावल पक रहे थे और न ही चौका सूख रहा था। कुछ समय के बाद भाई ने अपनी बहन से भोजन मांगा तो बहन ने कहा कि भाई, पड़ोसन ने कहा था कि कोई प्यारा मेहमान घर आए तो घी में चावल बना लेना और तेल का पोंछा लगा देना। भाई, न तो चावल पक रहे हैं न ही पोंछा सूख रहा है। तो भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तुझे झूठ कहा है। तू पानी में ही चावल बना और पानी का ही चौका लगा। तो बहन ने ऐसा ही किया। उसके बाद बहन ने अपने भाई के लिए चावल परोसे, उसमें खूब सारा घी और बूरा डाल दिया। उसके बाद सभी रात्रि में सो गए। सुबह अंधेरे ही भाई वापस अपने घर को जाने लगा तो बहन ने रास्ते में भाई के खाने के लिए लड्डू बनाए। अंधेरे में ही उसने चक्की में आटा पीसा और उसने चूल्हे पर आटे को सेक कर देसी घी और गुड़ डालकर आटे के लड्डू बना दिए। भाई लड्डू की पोटली लेकर अपने घर की ओर चल दिया। भाई के जाने के बाद बहन के बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने उठते ही अपनी माँ से भोजन मांगा। तो बहन ने कहा कि मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उसमें से कुछ लड्डू बचे हुए हैं, तुम उन्हें खा लो। तो बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये लड्डू नीले नीले क्यों हैं? बहन ने आकर के देखा, चक्की के पास जाकर के देखा तो उसे सांप के छोटे छोटे अवशेष मिले। तो वह समझ गई कि जब वह अंधेरे में आटा पीस रही थी तो उसमें सांप भी पिस गया। उसने अपने बच्चों से लड्डू लिए और वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी।
वह सबसे पूछती जा रही थी कि तुम लोगों ने मेरे भाई को जाते हुए देखा था तो किस दिशा में देखा था। तभी गाय के ग्वाले ने कहा कि बहन, तेरे भाई को जंगल की ओर जाते देखा था। बहन जंगल की ओर दौड़ पड़ी। तभी उसे उसका भाई दिखाई दिया। उसने पीछे से अपने भाई को आवाज लगाई। भाई मन ही मन सोचने लगा कि मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी यह दौड़ती हाँफती क्यों मेरे पीछे पीछे आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा कि बहन, मैं तो तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू ऐसे भागती हाँफती क्यों आई है। तो बहन बोली कि भाई, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। भाई, मैंने जो तुझे लड्डू दिए थे तूने उसे खाए तो नहीं ना। भाई ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं खाए। तब बहन ने अपने भाई को आटे में सांप पिस जाने वाली बात बताई और अपने भाई से लड्डू लेकर वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। उसके बाद बहन अपने भाई को लेकर वापस घर आई और तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन बहन के घर रात्रि में नहीं रुकना चाहिए, और अगर रुक भी जाए तो जाते समय बहन के घर से कोई सामान लेकर नहीं जाना चाहिए। ऋषि पंचमी की कहानी। एक बार एक नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी खेती करते थे और बड़े ही आनंद पूर्वक रहते थे। तब एक दिन ब्राह्मणी ने ऋषि पंचमी के व्रत का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जीवने के लिए बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही उसे रजस्वाला आ गई। उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। उसने 7 बार स्नान करके रसोई बना ली। 7 ऋषि जीवने आ गए। उनको भोजन परोसा गया। ऋषियों के सत के प्रभाव से वह अशुद्ध भोजन थाली में आते ही लटों में बदल गया। सभी ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को शाप दिया। शापवश अगले जन्म में दोनों ब्राह्मण दंपति अपने ही बेटे के घर में कुतिया और बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। जब पिता का श्राद्ध आया तो बेटे ने ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बुलाया। बहू ने भोजन में खीर पूड़ी बनाई। खीर का भगोना खुला पड़ा था। तभी एक चील मरे हुए सर्प को खीर के भगोने के ऊपर से लेकर के उड़ी कि तभी मरा हुआ सर्प खीर के भगोने में गिर गया। इस बात की जानकारी बेटा बहू को नहीं चली। कुतिया यह सब कुछ देख रही थी। कुतिया ने मन ही मन सोचा कि अगर इस खीर को ब्राह्मण खाएंगे और मेरे बेटा बहू और पोते पोती खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तभी कुतिया ने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने देख लिया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने जलती लकड़ी से कुतिया की पिटाई कर दी। उसके बाद उसने उस खीर को फेंक दिया और ब्राह्मणों के लिए दूसरी खीर बनाई। उस रात कुतिया को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। रात्रि में कुतिया बैल के पास आई और उसे पूरी बात बताने लगी। तो बैल ने कहा कि तूने पिछले जन्म में रजस्वाला आने पर भी भोजन बनाया और वही भोजन ऋषियों को खिलाया। हमें उसी पाप का दंड मिला है। उसी पाप से तू कुतिया बनी है और मैं बैल बना हूँ। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में काम करवाया लेकिन कुछ भी खाने को नहीं दिया। उन बैल और कुतिया की बातों को उनके बेटा बहू सुन रहे थे। उसके बाद बेटे ने उठकर बैल को चारा डाला और बहू ने कुतिया को दूध पीने के लिए दिया। वे दोनों मन ही मन पछताने लगे। दूसरे दिन ब्राह्मण का बेटा एक ऋषि के पास गया और उसे पूरी बात बताई और कहा कि मेरे माता पिता को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि भादवा मास में ऋषि पंचमी के दिन, भादवा मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का 7 बरस तक व्रत करना, कथा कहानी सुनना और ऋषियों की पूजा करना और दान दक्षिणा देना। उसके बाद अपने व्रत का फल अपने माता पिता को सौंप देना, तभी तुम्हारे माता पिता की मुक्ति होगी।
उसके बाद ब्राह्मण दंपति का बेटा वापस घर आया। घर आने के बाद दोनों बेटा बहू ने 7 साल तक ऋषि पंचमी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और ऋषियों को दान पुण्य दिया। 7 साल तक व्रत करने के बाद बेटा बहू ने अपने व्रत का फल अपने माता पिता को सौंप दिया। ऐसा करते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष और कुतिया सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठ कर के स्वर्ग चले गए और स्वर्ग जाने से पहले अपने बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर के गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर हुए वैसे सबके करना, जैसे उनको मोक्ष मिला वैसे सबको देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ऋषि पंचमी की कहानी। विदर्भ देश में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, उसके साथ रहता था। उसके एक पुत्र व एक पुत्री थी। ब्राह्मण दंपति ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया, लेकिन बेटी कुछ साल के बाद ही विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति घर बार छोड़कर अपनी विधवा पुत्री को लेकर गंगा के तट पर जाकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। वे सब गंगा नदी में रोज स्नान करते, पूजा पाठ करते और अपना समय बिताने लगे। तब एक दिन अचानक उनकी पुत्री के पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए। बेटी ने यह बात अपनी माँ को बताई। ब्राह्मणी ने दुखी होकर यह बात अपने पति से कही कि हे नाथ, हमारी साध्वी जैसी बेटी की यह गति क्यों हुई। तब उत्तक ब्राह्मण ने अन्न जल त्याग कर समाधि लगाई और यह जान लिया कि पूर्व जन्म में उनकी कन्या रजस्वाला आने पर भी रसोई चौका का काम करती रही, इसीलिए उसे यह पाप दोष लगा है। धर्मशास्त्र में विदित है कि रजस्वाला वाली स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन होती है, चौथे दिन सिर सहित नहाने के बाद ही वह शुद्ध होती है। तब पिता की आज्ञा से उनकी पुत्री ने ऋषि पंचमी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उस व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से छूट गई और अगले जन्म में उसे अटल अमर सौभाग्य और दीर्घायु पुत्रों की मां बनने का सुख मिला। ऋषि पंचमी की कहानी। एक बहन भाई में बहुत प्यार था। बहन शादी के बाद ससुराल चली गई। ऋषि पंचमी के पास आने पर भाई ने बहन के घर जाने की ठानी। वह ऋषि पंचमी पर बहन को कुछ रुपये देने के लिए साथ ले लिया। राह में उसे एक नदी मिली, वह उफान ले रही थी। उसने नदी से विनती की कि मुझे राहत दे दो, बहन से मिलकर वापस आते वक्त भेंट चढ़ा दूंगा। नदी के राहत देने पर वह नदी पार कर गया। आगे जाने पर उसे एक सांप मिला। उसने कहा कि भेंट चढ़ाने पर ही आगे जाने दूंगा। बालक ने सांप से विनती करी कि वापस लौटते वक्त भेंट चढ़ा दूंगा, तो सांप ने भी उसे रास्ता दे दिया। जो ही भाई आगे बढ़ा तो उसे शेर मिला और वह बोला कि मैं तुझे खाऊंगा या फिर तू मेरे भेंट चढ़ा। बालक ने फिर विनती करी और वादा किया, बहन से मिलकर आने के बाद मैं आपको भेंट चढ़ा दूंगा। इन सब से बचकर बालक निकल गया, लेकिन रास्ते में ठगों ने उसे मारकर सारा धन लूट लिया। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी, तो वह अंगूठी नहीं निकली, तो ठगों ने उस उंगली को काटकर अंगूठी निकाल ली। सुबह होने पर चील कौवे मंडराने लगे। एक कौवा उसकी उंगली उठाकर ले गया और उड़ते उड़ते उसकी बहन के घर ही पहुंच गया। बहन ऋषि पंचमी का व्रत कर रही थी। उसने पूजा पाठ करके पट्टा आंगन में रखा ही था कि कौवे ने आटे की गोली उठा ली और उंगली वहीं गिरा दी। उंगली पर एक निशान बना हुआ था। उसके कारण बहन ने जान लिया कि यह तो मेरे भाई की उंगली है। क्या हुआ मेरे भाई को? उसने उठाकर डलिया में रख ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे व्रत के प्रताप से मेरे भाई की रक्षा करना। जंगल से शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मरे हुए बालक पर चील कौवे मंडरा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि महादेव जी, इसे आप जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसकी बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखती है।
अगर उसका भाई नहीं मिला तो वह व्रत क्यों करेगी? लोगों का विश्वास उठ जाएगा। महादेव जी ने योग बल से उसकी कटी उंगली का पता लगाया और उसके बहन के घर साधु के रूप में जाकर भिक्षा मांगी। बहन भिक्षा लेने के लिए अंदर गई तो साधु रूप में महादेव जी ने उंगली उठा ली और पुनः उसी स्थान पर आए और उसके भाई को जीवित कर दिया। उधर बहन चिंतित उदास बैठी हुई थी कि तभी उसे भाई आता हुआ दिखाई दिया। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से मिले। तब भाई ने कहा कि बहन बहुत भूख लगी है, पहले खाना खिला दो फिर बातें करेंगे। पड़ोसन से जाकर पूछा कि अगर कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन बहन से चिढ़ती थी तो उसने कहा कि तेल का पोछा लगा और घी में चावल बना। बहन बड़ी ही भोली थी, उसने ऐसा ही किया, परंतु न तो चौका सूखे और न ही चावल बने। तब सास से पूछा तो उसने कहा कि पड़ोसन की सीख चलेगी तो ऐसा ही होगा। बहू पानी से चौका लगा और पानी में ही चावल बना। सास के कहे अनुसार उसने ऐसा ही किया। उसके बाद बहन ने अपने भाई को भोजन कराया, बहन से तिलक कराया, गोला लिया, कमीज से चांदी का बटन तोड़कर बहन को दिया। बातों ही बातों में पूरा दिन बीत गया तो बहन ने रोक लिया। दूसरे दिन बहन ने जल्दी उठकर भाई के लिए लड्डू बनाए और 4 लड्डू अपने भाई के पल्ले बांध कर के दे दिए। सुबह होते ही भाई लड्डू की पोटली लेकर अपने घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद बहन के बच्चे उठे। उन्होंने उठते ही अपनी माँ से कहा कि माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे, उसमें से कुछ लड्डू बचे हुए हैं, वो खा लो। जैसे ही बच्चों ने लड्डू देखे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ लड्डू नीले नीले क्यों हैं। बहन ने अपने बच्चों के हाथ में से लड्डू लिए और चक्की के पास देखने गई तो उसे वहाँ सांप के अवशेष मिले। बहन सोचने लगी कि जिस भाई की लंबी उम्र के लिए मैंने ऋषि पंचमी का व्रत किया और आज मैंने ही अपने भाई को विष के लड्डू दे दिए। बहन बच्चों को अपनी सास के पास छोड़कर अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। वह सबसे रास्ते में पूछती जा रही थी कि तुमने मेरे भाई को जाते हुए देखा क्या। तभी एक ग्वाले ने कहा कि बहन तुम्हारा भाई उस दिशा में गया है। बहन अपने भाई को बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। तभी उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने अपने भाई से पूछा कि भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं ना। भाई ने कहा कि बहन अभी तक तो नहीं खाए। तब बहन ने अपने भाई को पूरी बात बताई। तब भाई ने कहा कि बहन तूने तो मुझे बचा लिया, लेकिन आगे मुझे सांप, नदी और शेर मेरा इंतजार कर रहे हैं। सांप से बच गया तो नदी मुझे डुबो देगी और नदी से बच गया तो शेर मुझे खा जाएगा। बहन ने भाई से सारी बात सुनी तो उसने भाई को बचाने के लिए उसके साथ ही चल दी। तब ठगों के लिए धन, सांप के लिए दूध, शेर के लिए बकरी और नदी को चुंदड़ी, नारियल, भेंट और उपहार देकर संतुष्ट करके भाई को सकुशल घर पहुंचाया। इस प्रकार ऋषि पंचमी के व्रत से एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। इस प्रकार सभी बहनों को ऋषि पंचमी के दिन भाई की रक्षा के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। अगर भाई बहन से दूर रहता हो तो नारियल पर तिलक लगाकर भाई के मिलने पर उसे ये भेंट स्वरूप देवें।